हेलो एमर्स, आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आगे की ओर देख रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर ली थी कि अगर हमको कोई एक इक्वेशन दिया गया है तो उसका किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इस बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है। आज हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एक ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उससे हम कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, यानी एक्चुअल में हम लोग इंफॉर्मेशन निकालेंगे अब। ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिया है। अब हम लोग जब एक ग्राफ को देखेंगे, जब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ होगा तो उस ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे तीन इक्वेशन लिखे गए हैं, मतलब तीन इक्वेशन लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, जो दो वेरिएबल वाले हैं। यहाँ पे तीन यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, तो 1 2 3। हमें क्या करना है, इन तीनों का ही बारी बारी ग्राफ बनाना है और इनका ग्राफ बना के हमको बारी बारी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ग्राफ के बारे से, मतलब ग्राफ से मीनिंग निकालना है कि क्या मतलब निकल रहा है। ठीक है, तो चलिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लिखा गया है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 से अगर हम निकालना चाहें तो y को इधर कर देंगे, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, सॉरी y को रहने देते हैं, x को इधर कर देते हैं, तो 3 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ से हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहले यहाँ पे x, यहाँ पे y। चलिए, ऐसे चार कॉलम बना लेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, 3। x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 में से एक जाएगा 2। x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। और x की वैल्यू अगर हम लोग -2 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5। क्लियर है बात। हाँ, तो यहाँ से इसका तो बन गया टेबल। उसी तरीके से इसी के सगे संबंधी जो है दूसरे वाले, इनसे भी देख लेते हैं। 3x - 2y इज इक्वल टू 4। तो 2y को ऐसे ही रहने देता हूँ, या 2y को इधर कर देता हूँ, 4 को इधर। दैट मीन्स हमारे पास आएगा कुल मिला के, यहाँ से देखूंगा मैं तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 - 3x। बात वही होगी, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, बात खत्म हो जाएगा। और दैट इम्प्लाइज कर दोगे तो आ जाएगा। अब y2 को उधर कर दो तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 - 3x अपॉन पूरे नीचे 2। अब मैं यहाँ पे x की वो वैल्यू रखूंगा जिसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाए मेरे पास, यहाँ पे जो भी आए उसको 4 में से घटाऊं तो 2 से घट जाए, मतलब 2 से कट जाए। तो यहाँ पे 1 अगर मैं रखूं या 0 रखता हूँ, सबसे पहले x यहाँ पे y यहाँ पे, तो x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो 0 पुट करूंगा तो 3 का गुणा 0 में होगा, तो 0 ये खत्म, क्या बचेगा केवल और केवल 4, यानी 4/2। और 2 से 4 कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अच्छा, x की वैल्यू अब मैं 1 पुट करता हूँ, तो x की वैल्यू यदि मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो मुझे क्या नज़र आएगा, तो मुझे नज़र आएगा, ध्यान से देखना, मैं एक काम करता हूँ, x की यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करता हूँ। तो x की वैल्यू यदि मैं 1 पुट करूँगा यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे तो 3 एकम 3, 4 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1/2। यानी यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूँगा तो 1/2 मिलेगा। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अब देखो अगला, -1 पुट करता हूँ तो -1 यहाँ पे रखूंगा तो 4 3 7 हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस में, तो फिर नहीं होगा, तो -1 रखने का कोई मतलब नहीं है। और अगर मैं देखूं तो, और अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 2 रखता हूँ तो 3 दूना 6, 6 में से 4 चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, देखो 2 रखूंगा, x यहाँ पे 2, 2 तियाँ 6, तो 4 - 6/2 हो जाएगा। और 6 में से 4 चला जाएगा, -2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1, यानी -2 पुट करूंगा तो -1 आएगा, सॉरी +2 पुट करूंगा तो -1 आएगा। ठीक है, अब वहीं पे -2 पुट कर लो, -2 पुट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, लेकिन वो प्लस में जाएगा, 6 4 10, यानी यहाँ पे अगर मैं माइनस पुट कर रहा हूँ तो 10 और 10/2 यानी 5, +5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपने इन दोनों का टेबल बना लिया। अब इन दोनों टेबल को आप कहाँ से, ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करो। ये रहा ग्राफ। सबसे पहला आप किसी भी एक का रिप्रेजेंट करो, फिर दूसरे का रिप्रेजेंट करो। चलो देखो यहाँ पे, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये +1 +2 +3 +4 +5 हो गया। फिर इधर जाओ तो +1 +2 +3 +4 और ये +5। फिर इधर आओगे तो -1 -2 -3 -4 -5। फिर इधर आओगे तो -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, चलो
देखो सबसे पहले मैं इसका पुट करता हूँ, यानी इसका ग्राफ बनाता हूँ। तो x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी है 3, यानी +3। तो कुछ यहाँ पे बन रहा है, तो इसका वाला a, ठीक है ना, यानी ये मेरा जो पॉइंट है यहाँ पे आ रहा है 0,3। दूसरा देखेंगे तो 1/2, मतलब 1 रखने पे x में 1 रख रहा हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2, यहीं पे आ रहा है ग्राफ, बिल्कुल ये वाला ग्राफ हो गया। ये मेरा b वाला पॉइंट हो गया 1,2। फिर देखते हैं हम लोग -1, यानी अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो x y की वैल्यू कितनी आती है +4। कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगी, यहाँ पे तो मैं इसको लिख लेता हूँ c वाला पॉइंट, और c पे आ रहा है मेरा -1,4। फिर अगर मैं देखूँ तो क्या बोलते हैं, दूसरा फिर कर रहा हूँ कि -2 पुट कर रहा हूँ तो 5 आ रहा है, यानी कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगी, यानी यहाँ पे -2,5, और ये d वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। हाँ सर, अब मैं इस पूरे ग्राफ में मैंने पूरा रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस पूरे को चाहूँगा तो मिला दूंगा, तो मैं इसको मिला देता हूँ। देखेंगे तो ये d है, d से c को पहले मिलाएंगे, फिर c से ये ऐसे लाइन आएगी, फिर ये ऐसे ऐसे चली जाएगी, ठीक है ना। ये लाइन ऐसे नजर आ रही होगी जाते हुए, ठीक है। अब ये यहाँ तक हो गया, ये पहला। अब दूसरे वाले को मिलाओ, यानी दूसरे वाले इक्वेशन का भी ग्राफ इसी पे प्लॉट करो, यानी उसको इसकी भी लाइन को प्लॉट करो। अब यहाँ पे देखोगे तो x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू कितनी है 2 है, ये रहा। और यहाँ पे आप क्या करो, स्मॉल a का यूज करो, स्मॉल a 0,2। फिर x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू +1 है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 आ रही है। इसका मतलब ध्यान देना, ये 0 है ये 1 है, तो इसके आधे पे तो 1/2 आता है, यानी यहाँ पे आएगा ये वैल्यू। और ये b, तो b की वैल्यू कितनी आई है 1,1/2। फिर अब देखोगे तो x की वैल्यू 2 पुट की गई है, तो y की वैल्यू आ रही है -1, तो ये यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, -1, ठीक। अब उसके बाद सॉरी, इसको पहले लिख दूं मैं c, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं -1, सॉरी 2, -1। हाँ, फिर देखूंगा मैं x की वैल्यू कितनी आ रही है -2, x की वैल्यू -2 है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है +5, यानी यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे -2 है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है +5। तो कहीं ना कहीं लाइन यहाँ पे लाई कर रही नहीं कर रही है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो ये यहीं पे जाके जहाँ पहले कर रहा था वहीं पे, तो ये स्मॉल d हो जाएगा। स्मॉल d की वैल्यू कितनी आई है -2,5, इन दोनों में मिल रहा है। अब मैं अगर मिलाऊं या बनाऊं ग्राफ, तो ग्राफ मेरा कैसा बनेगा, अगर आप ध्यान से आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो मेरा ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, ये ऐसे ग्राफ जाएगा। मतलब ये भी आप लाइन सीधी समझ ही रहे होगे, हमेशा लाइन कैसी होती है सीधी, लेकिन ये दोनों क्या किए हैं, एक पॉइंट पे क्या कर गए हैं, कट कर गए हैं। यानी जब मैंने ये दोनों का ग्राफ बनाया, तो इन दोनों ग्राफ की जो दोनों लाइन थी वह एक पॉइंट पे क्या कर गए हैं, इंटरसेक्ट कर गए हैं। और याद रखिएगा कि अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए हैं एक ही पॉइंट पे, तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए हैं वो पॉइंट इनका क्या होगा, इस गिवन इक्वेशन का सल्यूशन होगा। दैट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जब भी आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो और अगर कोई भी लाइन एक दूसरे को क्या कर जा रही हैं, इंटरसेक्ट कर जा रही है, मतलब दो ग्राफ आपने किया, दोनों इक्वेशन की ग्राफ को वहाँ पे प्लॉट किया, दोनों लाइन आई और दोनों में से लाइन अगर एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, ये पॉइंट कौन सा है -2,5। इसका मतलब सबसे पहली बात तो ध्यान से समझेंगे तो इस पूरे गिवन इक्वेशन का जो सल्यूशन है वो यही है, यानी x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 5 आएगी, पहली बात। दूसरी बात, इसका सिंगल सल्यूशन है, क्योंकि ये लाइन अब इसके बाद कहीं नहीं कट करेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये लाइन अब आगे कहीं पे कट नहीं करेगी, ये सिंगल एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मतलब आपको क्या समझ लेना है कि इसका एक ही सल्यूशन है और जिस पॉइंट पे कट कर रही है तो वही क्या है, सल्यूशन है। क्या समझ में आया? इफ 2 लाइन्स या if lines are intersecting at a point
point, that's mean it is, yeah, that's mean this point is the solution of given equation. And also this equation has सिंगल सॉल्यूशन। तो दो बातें प्रमुख है इसमें कि अगर दो लाइन कभी भी अभी आप ग्राफ बना रहे हो और दो लाइन केवल एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब केवल एक सिंगल सॉल्यूशन होगा और जो सॉल्यूशन होगा वो वही सॉल्यूशन होगा जिस पे आप कट की है। आयो समझ में? इसका मतलब -2 मेरा x की वैल्यू हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो देखिए आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना पड़ा और आराम से आपने क्या कर लिया, यहाँ पे डिटरमाइन कर लिया। अरे सर इससे पहले भी तो हम लोगों ने सीखा हुआ है कि अगर कोई हमको इक्वेशन दिया हुआ है तो इक्वेशन का हम लोग पता कर सकते हैं कि उसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने 3 अलजेब्रिक मेथड बताए थे ना। आपको क्या करना है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको क्या कर लेना है, तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है। फिर वहाँ से आपको A1/A2 यानी रेशियोज निकालने हैं, A1/A2, B1/B2, C1/C2। अगर मान लीजिए A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसके कितने सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है, यानी यूनिक सोल्यूशन है। आई बात समझ में? चलो देख लो यहाँ पे अगर मैं उस तरीके से भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। यानी x y लिखा गया है तो यहाँ पे आपको भी पता है कि यहाँ पे A1 होगा, यहाँ पे A2 होगा, ये C1 है। C1 को पहले सही तरीके से फॉर्मेट में लिखते हैं, x + y - 3 = 0। और यहाँ पे हम करते हैं दूसरे वाले को 3x - 2y और इधर 4 आ जाएगा बराबर 0 हो गया। चलो अब जानते हो कि x के बगल में A1 होता है, y के बगल में इन पहले क्वेश्चन में B1 हो जाएगा और ये C1 है, यहाँ पे A2 B2 C2। चलो देख लेते हैं। तो ये A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यही करना है हमको। इक्वल टू नहीं मतलब तुलना करना है। चलो तुलना करो तो देखोगे कि A1 की वैल्यू कितनी है 1 और A2 की वैल्यू कितनी है 3, B1 की वैल्यू कितनी है 1 और B2 की वैल्यू कितनी है -2। क्या ये बराबर हो रहे हैं? नहीं बराबर हो रहे हैं। अगर ये नहीं बराबर हो रहा है तो 100% इस पूरे इक्वेशन का कौन सा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो, यूनिक सोल्यूशन मतलब सिंगल सोल्यूशन होगा। और वह यहाँ ग्राफ भी यही बता रहा है कि ये दो लाइन किस पॉइंट पे कट कर रही हैं, सिंगल एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, इस कारण इसका केवल एक सोल्यूशन होगा और जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं वही इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो इतनी बात आप लिख लीजिए। इस पहले से हमको यही समझ में आया, ठीक है ना, कि अगर एक पॉइंट पे कट कर रही हैं तो वही सोल्यूशन है और सिंगल सोल्यूशन होगा। इसको आप क्या करिए, फटाक से क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है ये थोड़ी बहुत राइटिंग की एरर है, यहाँ पे दिक्कत है हमारे राइटिंग में और बोर्ड भी छोटा है इसलिए समस्या हो रही है। तो थोड़ा बहुत आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। आगे आने वाले समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि बोर्ड थोड़ा सा बड़ा करें। देखिएगा अब हमारे पास इक्वेशन है 3x - y = 2 लिखा गया है। अब 3x - y = 2 लिखा गया, फिर से वही काम करो। पहले सबसे पहला काम करो कि y की मतलब इनका टेबल बनाओ, यानी इनकी वैल्यूज निकालो। y को इधर कर दो, 2 को इधर बुला लो। दैट मीन्स y = हमारे पास आ जाएगा 2 - 3x। 2 को इधर करना है ना, सॉरी गलत हो जाएगा, 3x - 2 होगा। इससे पिछले वाले में कहीं मिस्टेक तो नहीं ना हुआ था, मे भी हो सकता है वो तब गलत हो। y = 3x - 2 चेक कर लीजिएगा आप कि मैंने कहीं इधर उधर करने में गड़बड़ी तो नहीं की थी। भाई y को इधर कर दिया, 2 को इधर कर दिया, तो 3x - 2 ही आएगा मेरे पास। अब यहाँ से मैं अगर टेबल बनाऊँ तो यहाँ पे मैं टेबल लिख दे रहा हूँ। पहले मैं x की वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे y की वैल्यू 4 मुझे चाहिए। चलो x की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ। x की वैल्यू 0 पुट किया तो x की वैल्यू 0, 3 × 0 यानी खत्म, ये पूरा पोर्शन बचेगा -2, तो -2। x की वैल्यू मैंने 1 पुट किया तो 3 1 जा 3, यानी यहाँ पे बच गया 3 - 2 क्या आ जाएगा 1, यानी x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1। फिर x की वैल्यू -2 डाल रहा हूँ तो 3 2 जा 6,
-6 यानी -6 -2 -8 आ जाएगा। यहाँ पे लिख दिया मैंने -8। फिर मैं देखूंगा यहाँ पे तो -3 डाल देता हूँ, -3 कह रहा हूँ मैं, +3 डाल देता हूँ। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 में से 2 चला जाएगा, कितना बच जाएगा +7। ये तो हो गई इसकी वैल्यू। अब सेकेंड वाले का हम देखते हैं। सेकेंड वाला मेरा क्या है, इसी का जुड़वा जो है वो क्या है, 9x - 3y = 6। इसका अगर मैं देखूंगा तो सेम वैल्यूज इसमें भी मैं पुट करता हूँ, देखता हूँ कितना आता है। तो x y 1 2 3 4 हो गया। चलिए x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। लेकिन सर अभी तक तो आपने इक्वेशन को सही से बनाया नहीं है। हाँ पहले बना लेते हैं। 6 को इधर कर देते हैं और 9x को इधर ही रहने देते हैं। यानी क्या हो जाएगा मेरे पास, 3y = हो जाएगा 9x - 6, 9x - 6। अब x की वैल्यू 0 पुट किया तो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ, अच्छा अभी भी 3 है ना, 3 को इधर भेज दो, 3। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये खत्म, कितना आ जाएगा मेरे पास। इसका मतलब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 9 का गुणा 0 में किया, 0 हो गया -6 यानी -6 बचा बटा 3, 3 से कैंसिल हो गया, दैट मीन्स -2 यानी यहाँ पे आ गया -2 हो गया। x की वैल्यू फिर 1 पुट कर दो तो x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 9 × 1 -6 पूरे के नीचे 3, 9 बन जा 9 -6/3, 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा -3/3, यही तो होगा। सही, 9 में से 6 जाएगा +3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 1, ये 1 आ गया। उसी तरीके से मैंने x की वैल्यू -2 पुट कर दी, x की वैल्यू पुट कर दी, -2 पुट कर दी तो देखेंगे तब क्या होगा। तो x की वैल्यू अगर मैं -2 पुट कर रहा हूँ तो देखो 9 × -2 -6/3, 9 2 जा 18 यानी -18 -6/3 और 18 और 6 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा -24, 3 से कट कर दूंगा, कितना आ जाएगा -8। तो यानी अगर मैं x की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूँ -2 तो आंसर क्या आ रहा है -8। फिर उसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट कर दे रहा हूँ, x की वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ 3, तो 9 × 3 - 6/7, तो 9 3 जा 27, 27 - 6/7, सॉरी 3 है, सॉरी 3। अब 27 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 21/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में 7 बार में। यानी अगर मैं x की वैल्यू 3 डाल रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है 7, मिल गई। अब ग्राफ प्लॉट करें, हाँ बिल्कुल, चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक सेकेंड, ठीक है बेटा, ठीक है उधर। चलिए देखिएगा, ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और यहाँ पे हो जाएगा -7। यहाँ भी कर लो -8 कर लो, ऐसे इधर भी कर लो। उधर तो जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ज़्यादा इधर जाने की ज़रूरत है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे हो जाएगा 8। इसी तरह यहाँ पे देखोगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 हो गया। यहाँ नज़दीक करना पड़ा क्योंकि बोर्ड पे की लंबाई कम थी। अब प्लॉट करो, सबसे पहले इसका प्लॉट करो। x = 0 तो y बराबर क्या आ रहा है -2, x = 0 तो y वैल्यू -2, यानी यहाँ पे ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है 0, -2, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन में देखेंगे, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो यहाँ पे कुछ बन रहा है कि x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, तो ये b वाला पॉइंट हो जाएगा 1, 1। फिर आता है x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -8। ध्यान देंगे, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू -8, तो -8 कुछ यहाँ पे आ रहा है, ये ठीक है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा c वाला पॉइंट। c वाला पॉइंट क्या है -2, -8, -2, -8। फिर x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू आ रही है 7, यानी यहाँ पे कुछ लाइन बन रहा है, यहाँ वाला पोर्शन देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आ रहा है, और ये पोर्शन क्या मेरा बन रहा है 3, 7, यानी डी वाला पॉइंट है 3, 7 हो गया। अगर मैं इसकी लाइन को मिलाऊं तो थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया है लाइन,
एक तो यहाँ से होते हुए निकल रहा है, दिक्कत तो ये है। अच्छा, x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 तो 3 - 2 1 आ जा रहा है, ठीक है। और x की वैल्यू 0 तो दैट मीन्स -2। ये लाइन थोड़ी सीधी जानी चाहिए, बट ये सीधी जा नहीं पा रही है, बड़ी दिक्कत तो ये है। देखोगे यहाँ से ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई दिक्कत है, बस थोड़ा सा लाइन लेंथ खराब होने के कारण ऐसा हो रहा है। मतलब आपने पैरामीटर सही नहीं यूज़ किया इसलिए दिक्कत हो रही है। बाकी लाइन आप स्केल के थ्रू यही चीज़ मेज़र करके बनाओगे तो 100% मैं श्योरिटी देता हूँ कि लाइन सीधी जाएगी, ठीक है। अब उसी तरीके से दूसरे वाले इक्वेशन को देखो, तो दूसरा वाला इक्वेशन क्या सेम तरीके का नहीं बिहेव कर रहा है। यहाँ भी x की वैल्यू 0 तो वहाँ भी y की वैल्यू क्या आ रही है, -2। और यहाँ पे x की वैल्यू 1 तो यहाँ भी y की वैल्यू 1। सेम दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, टेबल दोनों का क्या है, सेम है। इसका मतलब दूसरी वाली लाइन भी, मतलब ये वाली लाइन किसकी है, ये वाली लाइन है हमारी इस वाले इक्वेशन की। ये इक्वेशन लिख दो पहले, 3x - y = 2 की लाइन है। तो इसी लाइन के ऊपर सेम लाइन के ऊपर हमारी दूसरी वाली भी प्लॉट की जाएगी, यानी दूसरी वाली भी इसी पे आएगी। इसका मतलब 9x - 3y = 6 वाली भी लाइन इसी पे आएगी, यानी इस इक्वेशन की भी लाइन किस पे आएगी, इसी पे आएगी। इसका अर्थ क्या है, ध्यान से देखो। इसका अर्थ यह है कि पहले देखो, पहले वाले में दोनों लाइन एक जगह पे जब कट कर रही थी तब जाके एक सोल्यूशन नजर आ रहा था। यहाँ पे तो पूरी पूरी लाइन में शिफ्ट हो गई है। तो जब पूरी लाइन शिफ्ट हो गई है तो हर एक पोर्शन ही क्या होगा, सोल्यूशन कहलाएगा। सब तो मिल ही रहा है, सब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी 0, -2, 0, -2, यानी दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वही उसका सोल्यूशन कहलाता है। ऐसा कोई भी नंबर जो दोनों इक्वेशन के अंदर आ रहा है, जैसे अभी जस्ट इसके पहले हम लोगों ने देखा था तो -2,5 मिल रहा था ना, तो -2,5 जो था कॉमन था, और कॉमन वाला ही सोल्यूशन होता है। यहाँ पे तो हर नंबर ही कॉमन है, इसका मतलब हर नंबर क्या है, यहाँ पे सोल्यूशन है। तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, जितना डालूंगा उतना सोल्यूशन। इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। इसका मतलब क्या है, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो एक बात और समझ में आ गई, जो हमको क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए कि इफ लाइंस आर कोइंसिडेंट देन, कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं, या और लिख सकता हूं आर लाई अपॉन ईच अदर, ठीक है ना, लाई अपॉन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं, देन इट्स मीन दैट there are many solution of given equation, यानी गिवन इक्वेशन के कितने सोल्यूशन हैं, बहुत सारे सोल्यूशन हैं। इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, तो वही अलजेब्रिक मेथड हमारे पास आज भी उपलब्ध है। जैसे देखो, ये a1 की वैल्यू हो गई, इसके बगल में a2 की वैल्यू, और ये c1 की वैल्यू। अगर सही, सॉरी ये a2 बोल दिया मैंने, b1 हो गया, ये c1 हो गया। इसको सही तरीके से लिखोगे 3x - y - 2 = 0 होगा। ये मेरा a1 = 3 हो गया, b1 = यहाँ पे 1 होना चाहिए लेकिन बगल में माइनस है तो -1 हो गया, -1, और c1 = क्या हो गया, -2। इसी तरीके से इस इक्वेशन को देख लो, कट गया तो चलिए ठीक है। हेलो, बस थोड़ा किसी कारणवश वीडियो कट गया था, उसके आगे हम लोग देखते हैं। तो मैंने ये बताया कि अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन शिफ्ट हो जा रही है दैट मीन्स इसका बहुत सारा सोल्यूशन होगा, और उसी को हम अलजेब्रिक मेथड के भी थ्रू देख रहे थे। तो ये तो पहला हो गया, a1 b1 c1 मिल गया। अब a2 b2 c2 निकाल लेते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ पे 9x - 3y = 6 लिखा है, इसको इधर कर लेंगे तो 9x - 3y - 6 = 0। यहाँ पे देखोगे तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई, 9, b1 की वैल्यू कितनी हो गई, -3, c1 की वैल्यू कितनी हो गई, -6 हो गई। चलो देखो यहाँ पे देखोगे तो a1/a2, b1/b2, c1/c2। चलो देखते हैं, a1 की वैल्यू कितनी है,
तो A1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है, A2 की वैल्यू कितनी है 9 है, B1 की वैल्यू देखोगे तो B1 की वैल्यू हमारे पास -1, यहाँ रहा B1 की वैल्यू, और यहाँ पे B1 की सॉरी ये B2 है ना, ये सब A2 B2 C2 है, ठीक है। तो B2 की वैल्यू है -3। अच्छा फिर देखेंगे हम लोग C1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू हमारे पास -2 और यहाँ पे C2 की वैल्यू कितनी है -6। ये माइनस से माइनस कैंसिल किया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यानी 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ये आ गया, क्या आया, पूरा पूरा बराबर हो गया कि नहीं हो गया। और हमने सीखा हुआ अलजेब्रिक मेथड के अंदर कि A1/A2 अगर इक्वल हो जाए B1/B2 के और इक्वल हो जाए C1/C2 के, अगर ये तीनों बराबर हो जाएंगे तब इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, मैनी सोल्यूशन, बहुत ज़्यादा सोल्यूशन हो गए। तो यही हमने सीखा हुआ था और यही चीज़ यहाँ पे प्लॉट की गई है। आई बस समझ में। तो आप अलजेब्रिक मेथड से भी देख सकते हो और ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से क्या समझे कि अगर लाइन शिफ्ट हो जाती है एक दूसरे के ऊपर तो इसका मतलब कई सारे सोल्यूशन नजर आएंगे। तो आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना के फिर उसको देख लेना है, ठीक है ना। यानी ग्राफ बनाए, अगर दोनों लाइन एक जगह एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दैट मीन्स एक सोल्यूशन होगा, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो जा रही हैं तो कई सारे सोल्यूशन होंगे, ठीक है ना। इस बात को लिख लेना है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो जा रही हैं तो इसका मतलब इस इक्वेशन के, गिवन इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। उसको अलजेब्रिक मेथड से भी समझ लो और ग्राफिकल मेथड से भी समझ लो। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है तीसरा वाला इक्वेशन। क्योंकि टाइम के कारण मैं यहाँ पे तीसरे वाले इक्वेशन को कल सॉल्व करूंगा और कंक्लूजन निकाल रहा हूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमएस। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम चैनल पे आप लोग डाउट जरूर भेजें, और अगर इस वीडियो के अंदर कोई भी कमी हो तो ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमएस।